नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। मेरे साथ आप देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। और इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगी महाराष्ट्र में चल रही राजनीति की। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव की जो परिणाम है वो धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। और परिणाम यही कहते हैं कि सत्तारूढ़ शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और कांग्रेस के और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। तो जो जानकारी है वो लगातार मैं आपसे साझा करती रहूंगी। अभी फिलहाल मैं बात कर रही हूँ उस सरगर्मी की जो महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है वो मौजूदा सरकार के लिए तो सही नहीं है। लगातार जो है घटक दलों के बीच जो सत्तारूढ़ सरकार है, महाअघाड़ी सरकार, उसके जो घटक दल हैं उन सब के बीच लगातार मनमुटाव की स्थिति जो है वो बनती जा रही है। पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना की सरकार, साझा सरकार बनती थी। लेकिन अभी जो सरकार है वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को लेकर है, जिसमें शिवसेना के जो चीफ हैं उद्धव ठाकरे, वो मुख्यमंत्री की भूमिका में इस वक्त हैं। लेकिन जो हालात बन रहे हैं वो मौजूदा सरकार के लिए सही नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसमें दिख रहा है ऐसा कि एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। और राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो एक बेमेल सरकार है। क्योंकि शिवसेना जो है हिंदुत्व की राजनीति करती रही है और कांग्रेस जो है वो सेक्युलर छवि बनाकर चलना चाहती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी घटा, कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिससे दिख रहा है कि मौजूदा जो सरकार है महाराष्ट्र में उसके लिए सब कुछ सही नहीं है। लगातार जो है तीनों घटक दल जो है और उसके प्रवक्ता है, नेताओं के द्वारा यह दावा किया जाता रहा है कि उद्धव ठाकरे की सरकार के नेतृत्व में 5 वर्षों का जो कार्यकाल होगा वो पूरा होगा। अभी फिलहाल 1 वर्ष का कार्यकाल ही पूरा हुआ है पिछले दिनों। और उसके बाद अभी 4 वर्ष का कार्यकाल तो बाकी है। लेकिन अभी से मनमुटाव और तनातनी और तनाव है वो खतरे की घंटी है। एक ऐसा संकेत है जो कि सरकार के लिए सही नहीं है। सरकार ने भले ही 1 साल का कार्यकाल जो है वो पूरा किया हो, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नए कयास को जो है आप कहिए जन्म दिया है। कुछ समय से घटक दल आपसी तंज और कह लीजिए जो खबरें सामने आ रही हैं उससे यही दिख रहा है कि सरकार के लिए ये खतरनाक हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले दिनों की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी खराब सड़क को लेकर एनसीपी नेता का जो बयान आता है और शिवसेना पर हमला होता है। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता जितेंद्र अवध ने रविवार को अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना पर जो एक हमला किया वो है। ठाणे जिले के कल्याण में सड़कों की खराब हालत को लेकर उन्होंने कहा और उस मंच पर स्थानीय शिवसेना विधायक विश्वनाथ भोईर भी मौजूद थे। और उसमें उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जितनी सड़कें हैं उसमें सबसे खराब सड़क जो है वो कल्याण में है। तो अब इसमें बात कहाँ निकल कर आती है? ध्यान देने वाली बात यह है कि डोंबिवली नगर निगम में शिवसेना का ही शासन है और इस लिहाज से जो वहीं सीटों की संख्या के लिहाज से एनसीपी महाविकास अघाड़ी सरकार में दूसरे नंबर की पार्टी है। और एनसीपी की तरफ से फिर ऐसा बयान आता है और उस मंच पर शिवसेना के नेता मौजूद होते हैं, विधायक मौजूद होते हैं और वहां पर नगर निगम में भी शिवसेना का शासन है। तो ऐसे में ये इस तरह का बयान आना साफ इशारा करता है कि महाराष्ट्र सरकार में जो है वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा जो अभी तूल पकड़े हुए है वो ये है कि औरंगाबाद का नाम बदल दिया जाए और छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर संभाजी नगर उस जगह का नाम रखा जाए, जिसको लेकर जो सियासी पारा है लगातार चढ़ रहा है। और इस मामले पर जो सत्ता में शिवसेना है और कांग्रेस के बीच जो तल्खियां और तीखी बहस जो है कल तो बहुत ज्यादा हो गई, ऐसे देखने को मिल रही है। और औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र में जो सरकार में जो पार्टियां शामिल हैं उन सब में सर्वसम्मति नहीं बन पा रही है। पार्टी ने कहा यदि किसी क्रूर और धर्मांध मुगल शासक औरंगजेब किसी को प्रिय लगता है तो धर्मनिरपेक्षता इससे नहीं कहा जा सकता। और इस बात पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कांग्रेस ने कहा कि शिवसेना और विपक्षी भाजपा का
पर नाम बदलने को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया और उनसे पूछा कि पिछले 5 वर्षों में जब भाजपा और शिवसेना की सरकार थी तो उन्होंने इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लिया और अभी जो है वो नाम बदलने की राजनीति क्यों हो रही है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना के जरिए कहा था कि कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का विचार है कि औरंगाबाद को संभाजीनगर का नाम नहीं दिया जाना चाहिए। राउत ने कहा कि औरंगजेब धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि एक क्रूर शासक थे। तो ये बात जब शिवसेना की तरफ से आती है और फिर उस पर पलटवार होता है कांग्रेस की तरफ से, तो ये साफ है कि जो राजनीति है महाराष्ट्र की उसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और फिर बाला साहेब थोराट ने जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि राज्य में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो सरकार है न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत ये काम करती है और भावुकता की राजनीति के लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि इसमें महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो कुछ भी फैसला होगा वो घटक दलों की सर्वसम्मति से ही लिया जाएगा, लेकिन जो पूरा मामला है औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर और कांग्रेस और शिवसेना के बीच में जो तल्खियां चल रही हैं उससे इशारा यही मिलता है कि सब कुछ सही नहीं हो रहा है। तो पिछले दिनों एक और बयान आया उद्धव ठाकरे की तरफ से। वो बयान था कि जो कर्नाटक में वो स्टेट्स जो कि मराठी स्पीकिंग बाहुल्यता जहां ज्यादा है उन सबको शामिल करेंगे वो महाराष्ट्र में। तो इस बयान पर भी कांग्रेस में जो है तल्खी दिख सकती है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिवसेना के ऑफिस से एक ट्वीट किया गया था और कहा गया था कि इस उद्देश्य के लिए बलिदान देने वालों के लिए यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र राज्य भाषाई पर बेलगाम और अन्य इलाकों पर दावा जताता है जो पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा थे और अब कर्नाटक राज्य में आते हैं। तो महाराष्ट्र उन इलाकों पर दावा जता रहा है और जहां मराठी स्पीकिंग बाहुल्यता है उन सबको शामिल करने की बात अब इस पर कांग्रेस में भी तल्खी दिख सकती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कर्नाटक में एक अच्छी स्थिति में है, उसकी स्थितियां ठीक हैं और कई बार ये उम्मीद भी जताई जाती है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी होने के कारण कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने की भूमिका में रहती है। तो ऐसे में वो कर्नाटक में अगर कर्नाटक के उन इलाकों को महाराष्ट्र में शामिल करने के मुद्दे पर सहयोग देती है शिवसेना को, तो कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति बिगड़ सकती है और अगर नहीं देती है तो महाराष्ट्र में जो कांग्रेस और शिवसेना के बीच में तल्खियां दिख रही हैं और वो बड़ा रूप ले सकती हैं। तो ये जो मुद्दे हैं लगातार ये दिखा रहे हैं और पहले भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से कहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर वहां पर शिवसेना अब चुनाव लड़ने को तैयार है। तो ऐसे में कांग्रेस बार बार इशारा करती रही है कि शिवसेना और कांग्रेस का महाराष्ट्र के अलावा किसी और राज्य में कोई लेना देना नहीं है। तो यहां भी दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी और हो सकता है कि जो शिवसेना है उसका एकमात्र उद्देश्य पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने का यही हो कि वो वोट काटने की भूमिका में आना चाहता है, जैसा कि अब तक ओवैसी करते रहे हैं, जिससे भाजपा को फायदा पहुंचता रहा है। तो कहीं शिवसेना का उद्देश्य यही तो नहीं है कि जिस तरह से ओवैसी वोट काटते हैं उसी तरह शिवसेना भी भाजपा का वोट काट के दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाए। तो ये जो एक अभी परिवेश तैयार हो रहे हैं, जो माहौल बन रहा है, उससे कांग्रेस और शिवसेना के बीच में तल्खियां जो है वो बड़ा रूप ले सकती हैं। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी, लेकिन ये मैं आपको जरूर बता दूं कि राजनीतिक बयानबाजी पर अगर आप नजर डालें तो एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस यानी ये तीनों दल जो महाराष्ट्र में सरकार में है उन सब के बीच सब कुछ सही नहीं है। बयानबाजी इसी ओर इशारा करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए मुद्दे के साथ। अभी आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।